हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। सो आज से हम और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होगा आपका ग्रुप थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो आज हम ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और पूरा ग्रुप थ्योरी आपके इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप लोगों को पढ़ना है। तो जब हम ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, तो ग्रुप थ्योरी के साथ साथ आपका एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ जाता है। वो टर्म है आपका सिमेट्री। तो सिमेट्री आपका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो अगर हम सिमेट्री बोले तो सबसे पहले हम सिमेट्री को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जब हम जो ही सिमेट्री की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि नेचर में अगर आपको कोई भी ऐसा चीज मिल जाता है, वो सब क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सो ओवरऑल वी कैन से नेचर लव सिमेट्री। तो सिमेट्री से किसी भी मॉलिक्यूल में उसका वो ब्यूटी जो होता है, वो उस मॉलिक्यूल में आ जाता है। सो इफ वी हैव टू डिफाइन सिमेट्री, वी कैन डिफाइन सिमेट्री एज it is defined as a balanced and proportionate similarity that is found in two halves of an object. Means जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके बराबर दो हिस्से में जब हम उसको डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं इफ वी डिवाइड इट an object or a molecule into two equal parts, तो अगर वो मॉलिक्यूल दोनों साइड अगर आपको बिल्कुल आइडेंटिकल मिलते हैं, एक जैसा मिल जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। इट मींस दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पॉजेस सिमेट्री। नाउ यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज रखा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले हम फिगर 1 में देखें, तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल वी हैव ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एक फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर से, जैसे कि इस लाइन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन वी हैव सीन दैट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि द फर्स्ट पार्ट दैट इज ए एंड बी आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसा आपको ये दिख रहा है जब आप इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर से इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। इट मींस वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पॉजेस सिमेट्री, क्योंकि ये इनकी दोनों हाथ में क्या है, बैलेंस है और प्रोपोर्शनेट सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम इसकी जो सेकंड पार्ट है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो द स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म। स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को हम दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों एक जैसा आपको नहीं दिख रहा है। देखो, ये इस साइड में आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका डबल हार्मबिट, बिग हार्मबिट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। देन वी कैन से दैट दीज टू halves आर नॉट बैलेंस्ड एंड नॉट proportionately similar. Therefore, such kind of structure is usually known as asymmetric. Asymmetric is, we can say that this molecule do not possess symmetry. इसमें symmetry नहीं है। तो symmetry इतना important आपका इतना important concept है कि इस symmetry से आपकी object में beauty आ जाता है। अगर आप इन दोनों object को compare करते हैं, तो ये object देखने पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह नेचर में किसी भी आपकी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो नेचर has always preferred symmetry। तो कुदरत में जो भी चीज आपको मिलता है, सब लगभग सिमेट्रिकल बनाया है। अगर आप एक इंसान को देखते हैं, तो इंसान के अगर हम बिल्कुल सेंटर से दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो दोनों हाफ क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, और इसकी वजह से उसका जो ऑब्जेक्ट, वी कैन से दैट द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज सिमेट्रिक। अगर हमें किसी जगह उस सिमेट्री में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उससे पूरा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के या इंसान की जो इमेज की बात करते हैं, उसमें खराबी आ जाते हैं। तो ये जो सिमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है for the physical appearance of an object. So overall, I can say that the symmetry is a physical property of an object. या ये physical property है, physical property of an object, or I can say it is a physical property of a molecule, and
it is I can say quite or we can say that it is quite related with the geometry of that particular object. तो सिमेट्री और ज्योमेट्री में आपका एक बिल्कुल एक रिलेशन रहेंगे। तो जितना सिमेट्रिकल होगा उसका उतना ज्योमेट्री भी अच्छा होगा, और जिसका ज्योमेट्री जितना यूनिफॉर्म होगा उसमें आपको सिमेट्री पाया जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे आपका दो लीव्स रखा हुआ है। एक लीव्स अगर फर्स्ट वन को हम देखेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसको अगर हम हाफ डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड आपका इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा और प्रोपोर्शनेट रहेंगे। Therefore, we can say this particular object is symmetric, or I can say this leaf structure possesses symmetry. However, अगर in second केस में अगर हम देखें, this leaf is somewhat not uniform, therefore this leaf is asymmetric. So देखने में भी आपको दिख रहा है कि ये जो सिमेट्री है ये कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें डिससिमेट्री आ जाता है, सिमेट्रिकल आ जाता है, इसकी जो ब्यूटी है उसमें भी खराबी आ जाती है। थर्ड एग्जाम्पल इज, यहाँ पे आपके पास चार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चार इमेजेस है। इसमें अगर हम देखें कौन सा ए है आपका, बी है, सी है, डी है, अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो कौन सा हमें सिमेट्रिकल है, कौन सा एसिमेट्रिकल है। अगर इस मॉलिक्यूल को हम कहीं से या इस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो हाफ है वो आपका प्रोपोर्शनेट नहीं है, बैलेंस नहीं है। सो वी कैन से दिस इज asymmetric or this object is not, this does not possess symmetry. However, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल की अगर यहाँ से आप बिल्कुल हाफ डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड आपका बराबर होंगे। यहाँ से अगर आप इसमें से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हाफ आपका क्या, बिल्कुल आपका एक बैलेंस प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बी वी कैन से दिस पोजेस सिमेट्री, दिस ऑब्जेक्ट पोजेस सिमेट्री। सिमिलरली दी वी हैव ए बटरफ्लाई हियर, अगर हम इस बटरफ्लाई के बिल्कुल हाफ से डिवाइड करते हैं तो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक, और आई कैन से बटरफ्लाई पोजेस सिमेट्री, इसीलिए कितना अच्छा दिखता है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ लंग्स तक, तो ये देखो आपका लंग्स है, ये लीवर है, ये स्टोमक है, यहाँ तक तो सिमेट्री है। लेकिन जब लीवर और स्टोमक पे आ जाते हैं तो ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है। तो लंग्स तक हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे आके आपका एसिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो, बटरफ्लाई इज, वी हैव सिमेट्रिक, symmetric. Now we have some geometry या some structure, geometrical structures here. तो ये आपका स्क्वायर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ट्रायंगल है। अगर इसको आप यहाँ से डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट यहाँ से करते हैं, दो इक्वल पार्ट यहाँ से करते हैं, बिल्कुल दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यू कैन से ये भी आपका सिमेट्रिकल है। और इस ऑब्जेक्ट इस पॉजेस सिमेट्री, इस ओवल शेप को आप यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट इसको यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। सर्कल तो आपका हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा, ये आपका हेक्सागन है, सिमेट्रिकल है। तो दिस स्ट्रक्चर आल्सो पोजेस सिमेट्री, यहाँ पे भी आपका सिमेट्री है, इस स्ट्रक्चर में भी सिमेट्री है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच पोजेस सिमेट्री। तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर जितना आपका सिमेट्रिकल रहेगा उसको देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल वी कैन से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो बैलेंस या प्रोपोर्शनेट सिमिलर स्ट्रक्चर में अगर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या ओवरऑल हम कह सकते हैं इफ वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। तो अगर इसी बटरफ्लाई की एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल इक्वल पार्ट इसको डिवाइड करते हैं तो दोनों हाफ एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। सो वी कैन से दिस बटरफ्लाई पोजेस सिमेट्री। तो ये आपका सिमेट्री। इसके बाद हम जाते हैं जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। नाउ ग्रुप थ्योरी क्या है और ग्रुप थ्योरी को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ग्रुप थ्योरी मींस सिंपली आई कैन से इट इज द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को जब आप मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसी को हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी। और वी कैन डिफाइन दिस ग्रुप थ्योरी इज the symmetry relationship in the molecular structure provides the basis for a mathematical theory। अब किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो इसके सिमेट्री रिलेशनशिप होता है वो हमें उस सिमेट्री को एक मैथमेटिकल थ्योरी में हमें उसको डेवलप करने में हमें मदद देते हैं, और उस पर्टिकुलर
रिलेशनशिप को हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं। तो ये था हमारा टाइटल, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ग्रुप थ्योरी क्या है। नाउ इसके साथ साथ हमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझने की जरूरत है, जो कि बाद में हमें ग्रुप थ्योरी में को समझने में हमें काम आएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज योर सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशन, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स, दूसरा आता है हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्री ऑपरेशन क्या चीज है। इज द नेम सजेस्ट, इट इज सिमेट्री एंड ऑपरेशन। मींस ऑपरेशन मींस टू डू समथिंग। हम किसी चीज पे किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम ऑपरेशन कर रहे हैं कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सिमेट्री को क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो simply we can define this symmetry operation as a symmetry operation is a movement of a body such that after the movement has been carried out, every point of the body is coincide with an equivalent point or perhaps the same point of the body in its original orientation. It means आपके पास कोई भी बॉडी है, आपके पास कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या उस ऑब्जेक्ट पे कोई मूवमेंट करते हैं, तो क्या होना चाहिए, उस मूवमेंट को करने के बाद जो भी आपका इमेज आपको अपीयर होंगे, उसका क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपकी ओरिजिनल की तरह दिखना चाहिए। या हम कह सकते हैं हर एक पॉइंट ओरिजिनल पे, ओरिजिनल बॉडी के साथ को इंसाइड होना चाहिए। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम सिमेट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a movement is said to be a symmetry operation if the position or orientation of the object is indistinguishable from the original one after the operation। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप ऑपरेट करते हैं, तो अगर वो वाला ऑपरेशन करने के बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज आता है, वो अगर आपकी ओरिजिनल से बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो आप उस ऑपरेशन को भी सिमेट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। आगे इसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशन हम कैसे सिमेट्री ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। And the last definition we can also define symmetry operation is an effect that takes the body into an equivalent configuration, that one is equivalent means जो कि indistinguishable होंगे, one which is indistinguishable from the original। original जो भी आपके पास था उसके साथ बिल्कुल आप डिस्टिंग्विश नहीं कर, अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, उस ऑपरेशन को आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कैसे हम सिमेट्री ऑपरेशन या कौन सी मूवमेंट को हम सिमेट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। लेट्स टेक द वेरी बेसिक एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ वाटर। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, और हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, आपको बेन स्ट्रक्चर मिलता है OH OH, ठीक है। अब जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या है, वी कैन से दिस इज द ओरिजिनल configuration of water molecule। वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करता हूं मैं इसको, ताकि आपको समझने में आसान रहे, इसको मैं लिखता हूं H1, इसको मैं लिखता हूं H2। बट एक्चुअल में क्या है, आपका दोनों H है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम सिमेट्री ऑपरेशन को समझने के लिए इसको मैं H1 रखता हूं, H2 रखता हूं। बाद में जब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे, तो आपको ये दो कैसे अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है, वो आपको इजी रहेगा। नाउ कि मैं क्या करूंगा, अब मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाता हूं थ्रू दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बिल्कुल सेंटर से मैं एक एक्सिस पास करता हूं, और इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट करता हूं, और मैं इसको रोटेट करूंगा लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मैं थीटा लिखता हूं, थीटा मींस इसको मैं 180 डिग्री पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा। उससे क्या होगा,
जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करूंगा तो ये क्या करेंगे, ये दो हाइड्रोजन अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था, बिल्कुल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होंगे। ओ एच मीन्स H2O, वही यहाँ पे भी आपका H2O रहेंगे। लेकिन चेंज क्या होगा, जैसे ही इसको आप 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पोजीशन पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 की पोजीशन पे आएंगे। तो मेरे पास एक ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन में मेरा दो एच अपने पोजीशन को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस 1H और 2H को अगर आप हटा देंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए थोड़ा इन दोनों 1 और 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये आपको समझने में आसान रहे। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये भी H2O है, ये भी H2O। लेकिन जब हमने इस पे रोटेशन किया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने रोटेट किया, रोटेट थ्रू 180 डिग्री। अब एक्चुअल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। लेकिन हमने क्या किया था, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको 1 इसको 2 रखा था, इसको फिर 180 डिग्री रोटेट करने पे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। लेकिन एक्चुअल में इन दो हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ if this is the original configuration of water molecule for this structure, इसको मैं लिखता हूं this is the equivalent or I can say indistinguishable with the original one or equivalent with the original one। ये आपका ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो ना इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये आइडेंटिकल भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को हम इनडिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो रोटेशन है इसको हम कह सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। मींस मैंने एक मूवमेंट ऑपरेट किया या मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया, सो दिस रोटेशन इज ए सिमेट्री ऑपरेशन बिकॉज दिस रोटेशन गिव्स मी ए स्ट्रक्चर व्हिच इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल वन। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस इसको और 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। 180 डिग्री पे मैं इस मॉलिक्यूल को फर्दर रोटेट करता हूं। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन उसी डायरेक्शन में। जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को इसी डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन फिर से अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। नाउ यहाँ पे ये H1 था तो ये इधर आएंगे, ये H1 बन जाएंगे, ये H2 बन जाएंगे। अब आप कंपेयर करो इन तीन स्ट्रक्चर्स में आपको क्या सिमिलरिटी मिल रहा है, क्या डिफरेंस मिल रहा है। और अब अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करता हूं तो ये स्ट्रक्चर 1 इज बिल्कुल आइडेंटिकल है विद दिस स्ट्रक्चर 3, दिस इज स्ट्रक्चर 2। ठीक है, तो अगर मैं इन दो को कंपेयर करूंगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। हाइड्रोजन 1 इधर है, हाइड्रोजन 1 इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर, H2 इधर है, H2 इधर है। सो आई कैन से द स्ट्रक्चर 1 इज identical to structure 3, but structure 1 is not identical but is equivalent to structure 2। आ गया समझ में? इन ये तो 1 और 3 है, क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है कि इन दो हाइड्रोजन से अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है। H1 की जगह पे H2 आया है, H2 की जगह पे H1 आया है। इसको हमने H1 और H2 यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा है, अदरवाइज दोनों क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप स्ट्रक्चर को ओरिजिनल के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऑपरेशंस को आप सिमेट्री ऑपरेशंस कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस कहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म आ गए, एक आइडेंटिकल टर्म आ गया, दूसरा आपका इक्विवेलेंट टर्म आ गया।
Identical means the structure is actually I can say identical means आपका जो ऑपरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिला है उसमें और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है. इट मींस द स्ट्रक्चर इज टोटली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन, जो कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 है. नाउ इक्विवेलेंट मींस क्या है? द I can write it here is the structure is not the original one. आपका स्ट्रक्चर ओरिजिनल वन नहीं है, but the structure is also not distinguishable from the original one. दो आपके पास टर्म आ गए. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा आपका ग्रुप थ्योरी इसी दो टर्म पे चलेंगे. आपका आइडेंटिकल मींस बिल्कुल ओरिजिनल की तरह. इक्विवेलेंट मींस आपका स्ट्रक्चर ओरिजिनल नहीं है. देखो ये स्ट्रक्चर दो आपका ओरिजिनल नहीं है, दो हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है यहाँ पे, लेकिन आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहे हैं. मींस equivalent means the structure is indistinguishable from the original one, but the structure is not the original one. ये आपका indistinguishable है 1 से, लेकिन सेकंड आपका 1 के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 1O2 ने क्या किया है? 1O2 में हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है. और एक एग्जांपल देखते हैं. आपके पास एक ट्रायंगल है. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है. तीनों साइड आपका बराबर होगा. अब क्या करता हूं मैं? वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखता हूं. अब मैं क्या करता हूं? इस मॉलिक्यूल को मैं 120 डिग्री पे क्या करता हूं? रोटेट करता हूं. ठीक है. सेंटर से यहां से मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं इस तरह. ठीक है. तो इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरह रोटेट कर रहा हूं. ठीक है. 120 डिग्री पे जब भी आप रोटेट करेंगे, ये वर्टेक्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे. तो आपका यहाँ पे भी बिल्कुल ट्रायंगल उसी तरह दिखेंगे, लेकिन क्या हुआ होगा? 1 2 की जगह पे आया होगा, 2 3 की जगह पे, 3 1 की जगह पे चला जाएगा. ठीक है. अब मैं फिर से इसको रोटेट करता हूँ 120 डिग्री पे, तो क्या होगा? आपका बिल्कुल ट्रायंगल उसी तरह सिमिलर आपको दिखेंगे, लेकिन फर्क ये होगा 1 2 की जगह पे 2 3 की जगह पे चला जाएगा, 3 2 की जगह पे चला जाएगा. फर्दर इसको मैं 120 डिग्री पे जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा? मुझे और एक ट्रायंगल मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? ट्रायंगल का शेप बिल्कुल सिमिलर रहेंगे. ठीक है. यहाँ पे बनाने में थोड़ा इसका स्ट्रक्चर वेरी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ट्रायंगल की साइज शेप सब इक्वल रहेंगे. तो वापस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे. अब अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो रोटेट बिल्कुल आपको उसी पॉइंट पे करना है. ठीक है. तो क्या हो रहा है? देखो, अगर आप इन चारों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो दिखने में तो आपको क्या लगेगा? अगर हम यहाँ से 1 2 3 हटा देंगे सबसे, तो सब एक दूसरे के साथ आपको सिमिलर दिखेंगे. लेकिन जब आप एक्चुअल केस में जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये वर्टेक्स एक दूसरे के साथ अपना क्या हो रहा है? कॉर्नर पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं. तो अगर 1 इसको मैं स्ट्रक्चर 1 लिखता हूं, इसको मैं 2 लिखता हूं, इसको मैं 3 लिखता हूं, इसको मैं 4 लिखता हूं, तो आई कैन से यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 and structure 2 and structure 3, this one is related with these 2 and 3 as equivalent structure. तो ये आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर 1 is equivalent to structure 2, structure 1 is equivalent to structure 3, but it is not but not identical. बिल्कुल एक जैसा नहीं है. इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है. लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर 1 को कंपेयर करूं स्ट्रक्चर किससे? स्ट्रक्चर 4 से, देन आई कैन से स्ट्रक्चर 1 इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर 4. बिल्कुल यहाँ पे देखो 1 अपने पोजीशन पे यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे, 3 सिमिलर पोजीशन पे है. तो ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देता है
जिस मूवमेंट की वजह से आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे मूवमेंट क्या हुआ, रोटेशन हुआ। जब मैं इस स्ट्रक्चर को रोटेट करता हूँ 120 डिग्री पे, तो मुझे ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द ओरिजिनल वन, बट इट इज नॉट द ओरिजिनल वन। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब है ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल से आप इसको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई मीन सिमेट्री ऑपरेशन। तो आगे जो भी आपको पॉइंट ग्रुप निकालने होंगे या सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने होंगे, तो ये आपका सिमेट्री ऑपरेशंस आपको वहां पे यूज आएंगे और आपका इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। तो ये हुआ आपका सिमेट्री ऑपरेशन। द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, नाउ let me see, the another important concept is your symmetry element. Symmetry element. So the another important concept here is your symmetry element. अब इन दो चीज को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमेट्री ऑपरेशन अलग है, सिमेट्री एलिमेंट अलग है। अब अगर आपको सिमेट्री एलिमेंट डिफाइन करना है, तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, ए सिमेट्री एलिमेंट इज ए geometrical entity such as a line। तो सिमेट्री एलिमेंट आपका एक लाइन हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, और ए पॉइंट या कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू विच one or more symmetry operation may be carried out। देखो, बिल्कुल जो पहले हमने सिमेट्री ऑपरेशंस में जिस लाइन की बात किया, जहां से आपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, तो बिल्कुल एक जैसा आपको स्ट्रक्चर मिला। ट्रायंगल की केस में हमने ट्रायंगल के सेंटर से एक पॉइंट से इसको रोटेट किया, तो आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है, या ये आपका एक लाइन हो सकता है, या प्लेन हो सकता है, या पॉइंट हो सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू विच, जिसके जरिए आप एक वन और मोर सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या देना चाहिए आपको, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देना चाहिए, जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे फ्रॉम द ओरिजिनल वन। नाउ your symmetry element and symmetry operation are two different words। ये आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिमेट्री ऑपरेशन अलग है, सिमेट्री एलिमेंट अलग है। लेकिन सिमेट्री ऑपरेशन और सिमेट्री एलिमेंट, your symmetry operation and symmetry element are so close, or I can say interrelate। ये आपका सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन इतना क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि सिमेट्री ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए आपको सिमेट्री एलिमेंट्स चाहिए, और सिमेट्री एलिमेंट्स को आप सिर्फ सिमेट्री ऑपरेशन के थ्रू ही इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप सिमेट्री एलिमेंट के बगैर आप सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता, सिमेट्री ऑपरेशन के बगैर आप सिमेट्री एलिमेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सिमेट्री ऑपरेशंस और सिमेट्री एलिमेंट दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। सिमेट्री ऑपरेशन के जरिए सिमेट्री एलिमेंट डिफाइन कर सकता है, सिमेट्री एलिमेंट को अगर आप डिफाइन करना है तो सिमेट्री ऑपरेशंस आपको डिफाइन करना होगा। ओवरऑल हमारे पास, so I can write here, in all there are five types of symmetry elements। हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं, हमारे पास 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको
सिमेट्री एलिमेंट्स, उसके साथ सिमेट्री ऑपरेशंस को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो कॉलम बनाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है सिमेट्री एलिमेंट। तो इसका हर एक सिमेट्री एलिमेंट का हम ऑपरेशन कैसे कर सकता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट। तो सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट है आपका आइडेंटिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से। तो ये साइन सिंबल भी आपको याद रखना होगा। तो सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसा हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। सो ऑपरेशन क्या है? डूइंग नथिंग। इट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट्स रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारा होता है प्लेन, प्लेन जिसको हम सिग्मा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड सिमेट्री एलिमेंट इज ए प्लेन। अब प्लेन में कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं? आप किसी भी मॉलिक्यूल में आप प्लेन डालेंगे, प्लेन मीन्स रिफ्लेक्शन इन द प्लेन। आप मॉलिक्यूल के बीच में प्लेन डालेंगे, अगर आपका रिफ्लेक्ट करता है, एक साइड दूसरे साइड को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी फॉर एग्जांपल आपका हाथ है, उसके बीच में आप क्या कर देंगे, मिरर प्लेन लगा देंगे। अगर दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता होगा तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट प्लेन प्रेजेंट है। इनको डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कितना हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स है और कौन कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। थर्ड इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड सिमेट्री एलिमेंट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम CN से रिप्रेजेंट करता है। C इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, N इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस मींस रोटेट करना। जिस तरह हमने ट्रायंगल को रोटेट किया 120 डिग्री पे 3 बार 4 बार रोटेट करने पे फॉर एग्जांपल उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आता है। तो N इज कितने बार जब आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो N है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप प्रॉपर एक्सिस भी कह सकते हैं, प्रॉपर एक्सिस भी कह सकते हैं, और इसको आप रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, या रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल मींस आप इस सिमेट्री एलिमेंट के थ्रू आप मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ दिस सिमेट्री एलिमेंट? वन और मोर रोटेशंस अबाउट द एक्सिस। आप मॉलिक्यूल में कोई एक्सिस आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू मॉलिक्यूल को एक बार या 2 बार या 3 बार 4 बार रोटेट कर सकते हैं, जो भी उसका ऑर्डर होगा। तब तक आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे जब तक वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते हैं। फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट इज आवर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको आप इन्वर्जन सेंटर भी कह सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप आई से। ऑपरेशन क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम्स थ्रू द सेंटर। सेंटर से आप क्या कर सकते हैं, सारे एटम्स को इन्वर्स कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं अगर आपकी मॉलिक्यूल की सेंटर से आप एक डायरेक्शन में जाते हैं, वहां पे आपको एक एटम मिलेंगे, तो उसके अपोजिट साइड में उसी डिस्टेंस पे आपको वही सिमिलर एटम्स अगर आपको मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट सिमेट्री एलिमेंट विल बी आवर improper axis of symmetry। एक हमारे पास प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री था जिसे हमने रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा है, CN से रिप्रेजेंट करता। दूसरा हमारे पास आता है इम्प्रॉपर एक्सिस, जिसको हम
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मीन इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एक्सिस, एन इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे है। अब इम्प्रॉपर मीन्स पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको रोटेशन करना है, इसके साथ साथ रोटेशन फॉलो इट बाय रिफ्लेक्शन। पहले आप रोटेट करेंगे फिर रिफ्लेक्शन करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस, रोटेशन एक्सिस। तो इम्प्रॉपर एक्सिस मींस आप मॉलिक्यूल को एक बार रोटेट करेंगे, फिर वहां पे उसी रोटेशन जिस एक्सिस में आपने रोटेट किया था उस एक्सिस को परपेंडिकुलरली, उस एक्सिस के परपेंडिकुलरली आप वहां पे प्लेन डाल देंगे, तो आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये था हमारा सिमेट्री एलिमेंट। तो 5 हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट है। आइडेंटिटी है जिससे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आइडेंटिटी मींस आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह मॉलिक्यूल है तो हर एक मॉलिक्यूल या हर एक ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। प्लेन मींस आप मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर दोनों साइड आपका इक्विवेलेंट होते हैं तो आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आते हैं, जिसे हम प्रॉपर एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे अगर आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो आप कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देन आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। अगर सेंटर से आप एक डायरेक्शन पे जाते हैं, अगर एक डिस्टेंस पे आपका एक एटम मिलते हैं, तो उसी अपोजिट डायरेक्शन में वही डिस्टेंस पे अगर वही सिमिलर एटम आपको मिलते हैं तो आप इन्वर्जन सेंटर देखेंगे। इन्वर्जन सेंटर में आप ये कहेंगे कि आप इन्वर्जन सेंटर के साथ साथ आपका या सारे एटम्स को आप उसी सेंटर के थ्रू आप उसको इन्वर्स करने पे अगर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं तो आप इन्वर्जन सेंटर देखेंगे। इम्प्रॉपर एक्सिस मींस आपको पहले रोटेट करना है, फिर उसी एक्सिस के थ्रू, रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट आपका मॉलिक्यूल। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपने देखा कि कैसे आपकी मॉलिक्यूल में कैसे आपकी मॉलिक्यूल में हमने देखा आज सिमेट्री क्या है, ग्रुप थ्योरी क्या है, देन हमने और कॉन्सेप्ट देखा सिमेट्री ऑपरेशंस वो क्या चीज है, देन हमने देखा सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री ऑपरेशंस में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म देखा, एक आपका था इक्विवेलेंट, दूसरा आपका था आइडेंटिकल। तो इसी के बेसिस पे हम सारे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, और हम साथ ही साथ देखेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस को। लेकिन सिमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त आपका इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन ऑफ थिंकिंग ए मॉलिक्यूल इन ए 3 डायमेंशनल वे, किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में देखने के लिए आपका अपना इमेजिन करना है मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में, तभी आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर को, आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को हम 2 डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशन बोर्ड में 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और उसको हम कैसे 3 डायमेंशन में हम मॉलिक्यूल को देख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। इस लेक्चर में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।